वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार सभी लोगों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। सिनेमा का नमस्कार कि पराग पाटिल का नमस्कार, वो क्लियर करिए। पराग पाटिल का नमस्कार और पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। पराग पाटिल सिनेमा से ही पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा है। ओके पराग जी, लिट्टी चोखा के लिए प्रमोशनल इवेंट रखा गया। सबसे पहले तो आप डायरेक्टर हैं, फिल्म के बारे में आप जरा बताएं। लिट्टी चोखा माटी से जुड़ी हुई फिल्म है। आप पोस्टर देख सकते हैं। पोस्टर में आपको कहीं ना कहीं केसारी जी अपने आप में एक भोले रूप में दिख रहे हैं। केसारी जी, काजल राघवानी जी, हाँ वो आप हैं ही। हाँ, लेकिन केसारी जी भोले तो हैं ही, लेकिन उसके बावजूद भी एक कैरेक्टर ऐसा प्ले कर रहे हैं जो गिमिक क्या है क्या नहीं वो आपको जब लिट्टी चोखा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल एक पैट्रियोटिक, एक किसान की, एक माटी से जुड़ी हुई फिल्म है लिट्टी चोखा। केसारी भाई आप बताएं। क्या मैं क्या बोला कि लिट्टी चोखा हमारी जीवन है, थी और रहेगी। और मुझे पता है कि लिट्टी चोखा जो डिश है यानी भोजन, ये यूपी, बिहार, झारखंड, अगर बिहार की भाषा, अगर इस भाषा के जितने भी लोग हैं उनके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत डिश है। ये दुनिया के खूबसूरत भोजन है जो कि इसके बिना हमें लगता है कि हमारी गरीबी दूर नहीं होती है, क्योंकि यही कैसा है जो सस्ता मिल जाता है और हमें बड़ा आनंद देता है। और इसी लिट्टी चोखा को हम लोगों ने, और मेरे जीवन की तो सबसे अनमोल भोजन है ये। हमेशा मैं मेवा छोड़ दूं लेकिन लिट्टी चोखा खाना नहीं छोड़ सकता। तो और बस एक मैसेज है कि अगर इंजीनियर बेटा बना, आप अपने बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो उसके साथ साथ किसान भी बनाइए, ताकि उसकी खुशबू पूरे देश में घूमे। बस यही मैसेज। क्या जो आप लिट्टी चोखा बेचते थे, आपने तो असल जिंदगी में भी लिट्टी चोखा बेचा है, क्या वही कहानी खेसारी लाल की है जिसने एक फिल्म का रूप लिया और वो पर्दे पर आने वाली है? कुछ है, थोड़ा बहुत है, लेकिन हमारी मुद्दा लिट्टी चोखा सिर्फ एक खेसारी की कहानी नहीं है। मुझे लगता है कि पूरी हिंदुस्तान की कहानी है। सिर्फ एक खेसारी ऐसा थोड़ी है जो अब्दुल कलाम है जो अपने जीवन में कभी न शादी किया न ब्याह किया, इसका संसार नहीं है। मैं इतिहास नहीं हूँ, मैं एक इतिहास का पन्ना हूँ। मैंने कोशिश की इस कैरेक्टर को निभाने की, और ये दर्द सिर्फ खेसारी लाल यादव का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दर्द है। आज किसानों पे जो चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे लगता है ये सिनेमा देखने के बाद लोगों को ज़रूर समझ में आएगा कि हमें अपनी खेती और अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़ना चाहिए। खेसारी जी, किसानों के बारे में आपने कहा कि किसानों के साथ जो हो रहा है पूरे हिंदुस्तान का दर्द है। खेसारी लाल यादव क्या कहते हैं? जो कुछ भी किसानों के साथ हो रहा है आज किसान धरने पर है, सरकारें सुन रही हैं। मैं अनंत जी आपको क्या बताऊं कि मेरे जीवन में डॉक्टर नहीं रहेगा तो शायद मैं जी सकता हूं, मास्टर नहीं रहेगा तो मुझे शिक्षा मिले या ना मिले, समाज से अनुभव मिल सकती है, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन समाज के अनुभव से आज चल रहा हूँ, कर रहा हूँ। लेकिन अगर हमारे पास भोजन का व्यवस्था ना हो तो शायद हम जिंदा नहीं रह सकते। तो जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हम इंजीनियर क्या बन पाएंगे, हम डॉक्टर क्या बन पाएंगे? तो वो बहुत ज़रूरी है। किसान हमारे जीवन के सबसे अनमोल, जय जवान जय किसान। ये जवान और किसान ना हो, विज्ञान ना हो तो शायद हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है, और हम उन्हीं के ऊपर अत्याचार करें। ये मैं सरकार से अपील करूँगा कि प्लीज़ जो भी समस्या हमारे किसानों की है उनके लिए आप ज़रूर करिए। प्रदीप सर, कैसे शुरू हुई ये फिल्म कि भाई लिट्टी चोखा एक फिल्म बनाई जाए, खेसारी लाल यादव ही उसमें कास्ट किया जाए, पराग पाटिल सर उसे डायरेक्ट करें, ये कैसे शुरू हुआ? ये एक्चुअली ये प्रोजेक्ट पराग पाटिल जी मेरे पास लेके आए थे। तो उस समय ये प्राइम बेस पे था, और फिर हम लोगों ने सोचा कि आखिर ये किसके साथ किया जाए। तो हमारे खेसारी जी लिट्टी चोखा से जुड़े हुए, सबको पता है दुनिया में एक एक लोगों को, तो हमने उसी समय माइंड मेकअप कर लिया था कि ये जो फिल्म बनेगी वो खेसारी जी के साथ बनेगी और वही इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो हमने खेसारी जी को साइन किया, फिर बातें आगे बढ़ती चली गई और फिल्म बनाया हमने। बहुत मेहनत की। टाइटल किसकी खोज है बेसिकली? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा टाइटल बेसिकली पराग पाटिल जी ने ही मेरे को सुझाया था, जिसको मैंने हाथों हाथ रजिस्टर्ड किया। और मज़े की बात कि जब मैं रजिस्टर्ड कराने गया तो पता चला हिंदी में ये टाइटल रजिस्टर्ड है। अच्छा। भोजपुरी में मैंने कराया
आपको आश्चर्य होगा, आप जाके आप पूछना मामूली- एसोसिएशन में। आप लिट्टी चोखा को मामूली समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हिंदी में रजिस्टर्ड, वो मेरे को नहीं मिला, भोजपुरी बोला, खट से दे दिया। तो ये ऐसे ये फिल्म का टाइटल ओके हुआ। सर फिल्म जैसी बनी है, लगभग बनकर तैयार है, जैसी आप बनाना चाहते हो वैसी ही बनी है। सर फिल्म बहुत अच्छी बनी है और जो हमने सोचा था, और एज ए प्रोड्यूसर मेरे को क्या चाहिए, लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो वो बोलेंगे पैसा चाहिए, लेकिन मैं क्या फील करता हूं कि 120 लोगों की यूनिट शांतिपूर्ण तरीके से काम करके निकल जाए, और हमारे जो मेन आर्टिस्ट हैं वो इतना सुकून रहता है माइंड में, हम लोगों के हम लोग पीसफुल रहते हैं इनके रहने से। कारण क्या है कि प्रोडक्शन है, बहुत सी चीज़ों में ऊंच नीच होती है, कभी ये नहीं मिला, कभी इनकी सुविधा की कोई चीज़ हम इकट्ठी नहीं कर पाए। ये ऐसे शख्स हैं कि खुद कर लेते हैं और उसका एक पैसा भी प्रोडक्शन से चार्ज नहीं करते। अभी मज़े की बात बताता हूँ, लिट्टी चोखा में वहाँ पर हमारे बड़े भाई ये पदम सिंह है, उन्हीं की सारी व्यवस्था थी, लेकिन संजोग ऐसे कि जो अच्छे होटल हैं वहाँ पर वो नॉन वेज अलाउ नहीं, नॉन वेज नहीं मिल पा रहा था। तो 2-4 दिन तो चला कि क्यों नहीं बन रहा, फिर इनको समझ में आया, बिना मेरे को बताया डेली कम से कम 20 लोग के लिए नॉन वेज बनवाते थे सेट पर और खिलाते थे, 5 पैसा नहीं लिया। तो मैं बोलता इनके जैसा आदमी मतलब फील्ड में जो करते हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन प्रोड्यूसर के साथ क्या बिहेव करते हैं, प्रोड्यूसर को यही सुकून चाहिए, पैसा तो बाद में आएगा, ये है तो आता ही रहेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन बीइंग ए प्रोड्यूसर ऐसा स्टार, ऐसा कलाकार सबको चाहिए।